हेलो गाइस, स्वागत है आपका किड्स स्टडी में। आज हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक बच्चों की कहानी टोपी वाला और बंदर की कहानी को पढ़ना सीखेंगे। बहुत ही सुंदर ये कहानी है। चलो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। और कहानी के अंत में हम ये देखेंगे कि इस कहानी से एक टोपी वाला कैसे अपनी चतुराई को दिखाता है और वह किस तरह बंदरों से अपनी टोपी भी वापस ले लेता है। तो चलो कहानी पढ़ना हम शुरू करते हैं। एक व्यापारी था। वह हमेशा शहर में जाकर सामान खरीदता और अपने गांव के बाजार में बेच कर पैसे कमाता था। एक व्यापारी था। वह हमेशा शहर में जाकर सामान लाता और अपने गांव के बाजार में उस सामान को बेचकर पैसे कमाता था। इस प्रकार वह बाजार से सामान खरीदता और बेच दिया करता। और इस प्रकार वह बाजार से सामान खरीदता और बेचता। इससे उसको फ़ायदा होता और वह बहुत खुश रहता। और इस तरह सामान बेचकर उसे बहुत ही फ़ायदा होता और वह हमेशा बहुत ही खुश रहता। एक दिन वह सामान खरीदने के लिए शहर में गया तथा उसने बहुत सी टोपियाँ खरीदी। और इसी तरह एक दिन वह बाज़ार में सामान लेने के लिए गया और उसने बाज़ार से बहुत सी टोपियाँ खरीदी। रास्ते में चलते चलते वह बहुत ही थक गया। उसके चलते चलते उसे अचानक एक घना वृक्ष दिखाई दिया। रास्ते में चलते चलते वह व्यापारी बहुत ही थक गया और चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत ही घना यानी बड़ा वृक्ष यानी पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न थोड़ा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया जाए। और उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों न मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम यानी आराम कर लूँ। यह सोचकर उसने अपना टोपियों से भरा थैला पेड़ के नीचे रखा और विश्राम करने लगा। यह सोचकर उस व्यापारी ने अपना टोपियों से भरा हुआ थैला पेड़ के नीचे रखा और वह आराम करने लगा। विश्राम करते करते उसे नींद लग गई। वह गहरी नींद में सो गया और आराम करते करते उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद टूटी तो उसने अपना टोपियों का थैला अपने पास न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। और जब उसे जाग आई तो उसने अपना टोपियों से भरा हुआ जो थैला था वह अपने पास न पाया तो वह बहुत ही दुखी हुआ। फिर उसने देखा कि उसकी सारी टोपियाँ उसी वृक्ष पर बैठे सारे बंदरों ने पहन रखी थी। यह देखकर उसे बहुत ही क्रोध आया। जब उसने देखा कि उसकी सारी टोपियाँ उसी पेड़ पर बैठे हुए सारे बंदरों ने पहन रखी है तो ये सब देखकर उसे बहुत ही क्रोध यानी गुस्सा, बहुत ही गुस्सा आया। उसने बंदरों से कहा, मेरी सारी टोपियाँ मुझे वापस कर दो। उस व्यापारी ने उन बंदरों से कहा कि मेरी सारी टोपियाँ मुझे वापस दे दो। परंतु बंदर उछल कूद कर टोपी वाला का साड़ी टोपी वहाँ फेंक कर खेल रहे थे। परंतु बंदर उछल कूद करते हुए टोपी वाले की सारी टोपियों को
साड़ी की जगह यहाँ पर सारी होगा, सारी। सारी टोपी यहाँ वहाँ फेंक कर खेल रहे थे। तब टोपी वाले ने बंदरों को पत्थर मारे। तब उसके बदले बंदर उसे पेड़ पर लगे फल तोड़कर फेंकने लगे। जब बंदर उसकी टोपियों से खेल रहे थे तो ये सब देखकर टोपी वाले ने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। तो उस बंदरों ने भी बदले में उस पेड़ पर लगे हुए फल तोड़कर फेंकने लगे। टोपी वाला हाथ ऊपर कर चिल्लाता तो बंदर भी हाथ ऊपर कर लेते, और जब वह टोपी वाला हाथ ऊपर कर उन बंदरों पर चिल्लाता तो वे बंदर भी हाथ ऊपर कर लेते। टोपी वाला अंत में अपना हाथ अपने सर पर रखा तो बंदर भी उसकी नकल कर अपना हाथ सर पर रख लिए। और अंत में जब टोपी वाले ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो बंदर भी उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। यह सारी बातें टोपी वाले को समझते देर न लगी। वह समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे थे। और ये सारी बातें टोपी वाले को समझने में देर नहीं लगी कि बंदर उसकी जैसी वो हरकतें कर रहा है उसकी नकल कर रहे हैं। उसके बाद टोपी वाले ने उसी तरह से बंदर को अपनी इशारों पर उकसाया। और फिर टोपी वाले को जब समझ में आ गया कि मैं जैसा करता हूँ ये बंदर भी वैसे ही करते हैं, तो उस टोपी वाले ने उस बंदर को अपने ही इशारों पर उकसाया। टोपी वाला अपना सर खुजलाता तो बंदर भी अपना सर खुजलाते। जब वो टोपी वाला अपना सिर खुजलाता तो वो बंदर भी अपना सिर खुजलाने लगते। टोपी वाला इधर उधर जाता तो बंदर भी इधर उधर जाने लगता, और जब टोपी वाला इधर उधर जाता तो वो बंदर भी इधर उधर जाने लगते। तब अंत में टोपी वाला अपना टोपी सर से उतार कर नीचे फेंका तो बंदर भी यह देख अपनी टोपी सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपियाँ भी निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। और अंत में जब टोपी वाले ने अपनी टोपी सिर से उतार कर नीचे फेंक दी तो उन बंदरों ने भी देखकर उसकी नकल करते हुए अपनी टोपी को ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर पड़ी टोपियों को देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ, और सारी टोपियों को जब ज़मीन पर पड़ा देखा तो वह व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। उसने सारी टोपियाँ एक जगह जमा किया। उसने सारी टोपियों को इकट्ठा किया और खुशी खुशी घर लौट गया, और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो बंदर और टोपी वाले की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? टोपी वाला और बंदर, इस कहानी में बताया गया कि यदि मुसीबत पड़े तो उसका सामना डट करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। पीछे हटने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ सकता है, और पीछे हटने से हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ता है। यानी कोई भी परिस्थिति आए हमें उसका डटकर मुकाबला या सामना करना चाहिए। जिस तरह से टोपी वाला अंत समय तक हार नहीं माना, हमें भी आखिरी तक कोशिश करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से उस टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां खो देने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी समझदारी से अपनी सारी टोपियों को वापस ले लिया, इसी तरह से जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें भी उसका डटकर सामना करना चाहिए और इससे हमें सफलता ज़रूर मिलेगी।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आज हमने बहुत ही सुंदर तरीके से बंदर और टोपी वाले की इस कहानी को कैसे पढ़ते हैं ये सीखा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नई नई कहानियाँ, नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।